हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपने कुछ स्पेशल मोमेंट्स। तो आज है हमारी एनिवर्सरी और मेरी देवरानी का बर्थडे, और एक और स्पेशल है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक स्पेशल चीज़ है जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी जब हम केक कटिंग करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं चिंतपूर्णी माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो हम अभी रास्ते में, तो अभी क्या है, हम सुबह जल्दी उठ गए थे, तो बेटा 3:30 बजे ही उठ गया था। तो तभी हम 3:30 बजे रेडी होके हम पौने 5 बजे के करीब घर से निकले हैं। तो हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। हमें ये था हम जल्दी से दर्शन करके फिर वापस घर पे आएंगे, तो क्योंकि डिनर करने के लिए और पार्टी करने के लिए फिर हमने जाना है। तो इसलिए अभी हम रास्ते में, तो रास्ते में ना आएगा बम्बे पिकनिक स्पॉट, तो हम वहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो क्या है, सुबह से भूख लग रही है, और है ना इतना सफ़र में भी है ना खाली पेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, बेटी गई थी फ्रेंच फ्राइज़ लेने। तो एक्चुअली क्या है, ये किसी से ज़्यादा बात नहीं ना करती, तो मैंने इसे भेजा था अभी आप खुद लेके आओ। तो ये मुझे आके बता रही, मम्मा मुझे इतना डर लग रहा था ना, अभी अंकल ने पूछा आपने तो कूपन दिया नहीं। वो अगर वो उन्होंने बोला आपने दिया नहीं तो मैं क्या करूँगी। वो बोल रही मेरा दिल इतना धक धक कर रहा था ना। तो मैं इसे ने बोला था बात किया करो, क्योंकि लोगों से बात करोगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक्चुअली क्या है, जब से मैंने ना इसे गुड टच बैड टच के बारे में बताया ना, तो बेटी तो कुछ ज़्यादा ही अवेयर हो गई है। तो वो है ना अनजान लोगों से बात नहीं करती है। तो इनके स्कूल में भी एक थोड़ा सा ना बताया था बच्चों को, तो मैंने इसे थोड़ा सा डिटेल में अपनी तरफ से भी बताया था। तो क्या है, थोड़ा ये इस चीज़ का ध्यान रखती है किससे कैसे बात करनी है और किससे नहीं करनी। तो थोड़ा डर भी जाती है, तो मैं से वो कॉन्फिडेंस लेके आऊँगी, क्योंकि बच्चों को कोई डिफरेंट सी चीज़ बता दो ना, बच्चों में थोड़ा डर भी हो जाता है। तो अभी हम पहुँच गए हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा ना, यहाँ से देखने में यहाँ जाके इतनी शांति मिलती है ना। तो क्या है, हस्बैंड को ना यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। वो कोशिश करते हैं 1-2 महीने में यहाँ आते हैं। तो कभी हम फैमिली पूरी नहीं आ पाते, तो वो खुद अकेले ही आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हम प्रसाद लेंगे। तो ये देखिए बेटी है ना, वो वाकई किसी से ना इतनी बात नहीं करती है, वो कुछ ज़्यादा ही मैच्योर हो गई है। तो अपने भाई का भी पूरा ध्यान रखती है। तो ये देखिए हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे ना इतने माता रानी की भेंटें बोली जा रही थी। तो इतने लोग हैं ना जयकारे लगा के जा रहे थे, इतनी शांति मिल रही थी ना। तो इस टाइम क्या है, हम अपने है ना, मैं अपने फादर इन लॉ को हस्बैंड बोल रहे थे पापा की बहुत याद आ रही है। क्योंकि क्या है ना, हाँ पापा की एज है ना 76 के नियर अबाउट थी। तो हम उनको है ना अपने साथ में भी लाते हैं। तो मैंने ना इसीलिए नहीं वॉइस ओवर दिया यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ी सी नेचुरल देखिए आवाज़ देखिए यहाँ पे कितना ना, मतलब मन को शांति मिलती है। तो हम है ना इस टाइम पापा को बहुत याद कर रहे थे, क्योंकि पापा की एज होगी तो हम घर पे पापा को कभी नहीं छोड़ के आते थे। हम कहीं भी घूमने जाते थे तो पापा को साथ में लेके आते थे, क्योंकि है ना, क्योंकि वो बुज़ुर्ग भी थे। तो उनका ऐसा भी था, कोशिश करते थे धार्मिक स्थान पे जाएं, उनको लेके जाएं, उनको थोड़ा सा ना अच्छा लगे। तो तकरीबन उन्होंने बहुत जगह घूमा है हमारे साथ। तो अभी उनके बिना आना होता है ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये देखिए माता रानी का दरबार है। मैं ना अंदर से जो फ्रंट से ना शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी, और वो ना ज़्यादा देर खड़े भी होने नहीं देते हैं। तो क्या हम इस टाइम इतना मिस कर रहे। तो मुझे ना यहाँ पे जब दर्शन करके बाहर आई, तो मुझे ऐसे लगा जैसे ना पापा ने मतलब है ना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा है। तो सॉरी, थोड़ा सा ना, क्या हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे पापा को इस टाइम। तो थोड़ा मैं इमोशनल हो गई हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना कुछ ठंडा ठंडा हाथ मेरे ना शोल्डर पे किसी ने रखा है, जैसे आशीर्वाद दिया है। तो हम बहुत मिस कर रहे थे। ये देखिए, तो हम ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे ना बेटी है ना माथा जरूर टेकती है, क्योंकि वो है ना, जब उसको पता चला ना उसके दादू से यहाँ पे मन्नतें पूरी होती है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे आकर के धागा बांधती थी। तो उसे भैया चाहिए, तो वो कृष्णा को बता रही थी। तो ये देखिए है ना, जब इन्होंने ना आशीर्वाद दिया, तो पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगा ना, जब इन्होंने खुद आवाज़ दी। तो मुझे बोला भाभी इधर आओ। तो चलो हमारे पापा ना सही, एक्चुअली किसी ने तो हमें बड़े ने आशीर्वाद दिया ना, तो अच्छा लग रहा था।
और मुझे नहीं पता मैं इतना इमोशनल क्यों हो रही हूँ, जबकि मैं 2 दिन बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो है ना, इतना अच्छा लग रहा था, तो हमें किसी ने तो आशीर्वाद दिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था। तो ये भी हमारे बड़े हैं हमसे, तो मन को बहुत शांति मिली। तो बेटी भी बोल रही थी, मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है दादू हमारे साथ हैं। तो हाँ, मैं ना बम्बई पिकनिक स्पॉट दोबारा आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 10 रुपीज़ की पर्ची लगती है अंदर आने के लिए, एंट्री के लिए ना। तो अंदर आके आप जो मर्जी खाओ, कोई इसका नहीं है, अगर सिर्फ एंट्री के पैसे लगते हैं पर पर्सन 10 रुपीज़। तो हम यहाँ बफे सिस्टम है, 150 है ना पर पर्सन लगता है। तो हमारे छोटू का, कृष्णा का नहीं लगा क्योंकि वो छोटा है। तो मगर ये देखिए अंदर जाके ना, तो ये बोल रहा है मुझे भी थाली दो, क्योंकि इसकी पर्ची नहीं थी ना, तो इसने मेरे वाली ली है। तो अभी क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसे ना अच्छा है, ये खुद चॉइस कर रहा था मुझे क्या लेना क्या नहीं, क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा भी है अगर कोई वेस्ट करेगा तो 100 रुपीज़ चार्ज किए जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे देख रहा है और मुझे बोल रहा है मुझे ये नहीं ये चाहिए। तो मैंने बच्चों को देखा, कई बच्चे क्या सब कुछ डालने को बोल देते हैं, ये भी है ना डाल दो प्लेट में, ये भी डाल दो, तो उनसे खाया नहीं जाता। मगर मुझे अपने बेटे के ना और अपनी बेटी की ये बात अच्छी लगी, उनको जो चीज़ देखने में अच्छी लग रही थी और जो उनको समझ आ रहा है ये कौन सी है, मुझसे पूछ रहे थे और वो फिर अपने प्लेट में सर्व कर रहे थे। तो बेटा बोल रहा था मुझे राजमा चाहिए। वो पहले पनीर नहीं खाता था, तो अभी देखिए जब मुझे पता लगे ना ये पनीर है, पता नहीं आज इसको क्या हुआ, तो ये इसने ना पनीर खाया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये बहुत कम पनीर खाता है। तो ये इसने पनीर खाया। तो घर में भी जब हम डिनर करने के तब भी हमने पनीर ऑर्डर किया था। तो इसके पापा का बर्थडे था, हम तब भी पनीर बनाया, तो इसने पूरा पनीर खाया, तो इसे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इतना नहीं खाता था, दाल ज़्यादा खाता है ये। तो ये देखिए हम वहाँ पे राइड लेने आए हैं। एक्चुअली हुआ क्या, हम दोपहर के टाइम आए ना, तो लंच टाइम हुआ था, तो कुछ राइड थे जो है ना हम बच्चों को दिला दिए, नहीं तो कई कई जगह क्या है, वो है ना लंच करने गए हुए थे तो बंद था। मगर यहाँ पे इतना अच्छा मतलब माहौल है भी इतना, आप 3-4 घंटे यहाँ पे रहोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कहीं पे आए। मगर हाँ, क्योंकि हम दोपहर को आए थे तो गर्मी लग रही थी, तो बच्चों ने थोड़ी सी राइड ली और फिर हमने सोचा हम चलते हैं, क्योंकि हम उनकी वेट करेंगे कि वो लंच टाइम ख़त्म होगा तो आएंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चे बहुत खुश थे। मैंने हस्बैंड को और बोला इस ट्रेन में मैंने भी बैठना है। वो बोल रहे जैसे तुम बोल रही हो ना तुम ज़्यादा मस्ती करोगी और मैंने नहीं बैठना, क्योंकि वो बचपन के ना गाने लगे हुए थे, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने हस्बैंड को बहुत बोला, वो बोल रहे मैंने नहीं जाना। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये ना यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो एक ग्रीनरी से ही ना किसी चीज़ की लुक टोटली डिफरेंट हो जाती है। तो ये देखिए ना मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस अभी हम घर को निकलेंगे, क्योंकि थकावट भी होती है और एक दिन में अप डाउन करना ना तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो रीचा इसीलिए नहीं आई, वो बोल रही दीदी, क्योंकि वो वॉमिट कर बहुत करती है जब कहीं भी जाती है। तो वो बोल रही मैं फिर मुझसे शाम को नहीं जाएगा। तो ये देखिए हम अपनी फेवरेट जगह में आ गए हैं। तो क्या है, मेरी सुबह वाली ड्रेस है ना ख़राब हो गई थी, बेटे ने आइसक्रीम गिरा दी थी उस पर, तो मुझे चेंज करके आना था। तो ये ड्रेस मैंने रखी थी अपने, भी मैं हस्बैंड के बर्थडे पे पहनूंगी, मगर मुझे इवनिंग में पहननी पड़ी। तो बेटा ये देखिए यहाँ पे भी आके लग गया, मम्मा वाओ इन्होंने ये भी लगा दिए। तो वो बोल रहा है मैंने यहाँ पे भी सारे सभी ये जो है ना राइड मैंने लेनी है। तो वो पहले यहाँ पे चढ़ गया, फिर हम डिनर करने गए। तो ये देखिए स्पेशल मोमेंट, एक्चुअली हमने ना बर्थडे का लिखाया ना ही एनिवर्सरी था। अब क्या है, आज मेरे ना 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं और हमारे जो नेबर्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और मुझे ना अभी तक भी ऐसा लगता था भी नहीं नहीं शायद है ना मेरे किसी फ्रेंड ने ही सब्सक्राइब करा दिया होगा, मगर नहीं, अब जब देखती हूँ ना मेरे वीडियो पे इतने सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना। तो ये देखिए आज देवरानी का बर्थडे है तो हमारी एनिवर्सरी है, तो मैंने उसे बोला हम तीनों ही केक काटेंगे। वो बोल रही थी दीदी आपकी वीडियो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारा फेस नहीं दिखाऊंगी, मगर हम केक तो एक साथ ही काटेंगे, क्योंकि हम छोटी सी फैमिली 6 जाने तो हैं हम, तो क्या हम आपस में तो इंजॉय कर ही सकते हैं। तो आज है ना पापा की वाकई बहुत याद आ रही थी। तो ये देखिए तो मैं है ना आप लोगों से यही शेयर कर रही हूँ। तो क्योंकि देखो है ना ज़िंदगी में सब कुछ चलता ही रहता है, तो खुशी और गम दोनों आते ही रहते हैं। तो बच्चे भी हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो कोशिश करते हैं हम है ना, अभी देखो खुशियाँ तो सभी के ना ज़िंदगी में आनी है, गम भी आने हैं। खुशियों को जितना आप बांटोगे ना उतनी बढ़ती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी थोड़ी चाहे हम उसको सेलिब्रेट करें, हम सेलिब्रेट करें।
तो मेरी यही कोशिश रहती है भी हम है ना जितना हो सके मैं ना बच्चों को खुशियाँ दे सकूँ, क्योंकि यही एक बचपन है जो बड़े होके वो याद रखेंगे। क्योंकि हम अपने माँ बाप से सीखते हैं वही याद हमेशा हमारे काम आता है ज़िंदगी में। तो ये कुछ पिक्चर्स है जो हमने उस टाइम ली थी, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। और सॉरी अगर आप लोगों को लग रहा हो ये एक्चुअली मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रही हूँ। तो अगर आपको पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसी लगी। तो ये हमारी जैस्मिन है ना, ये बहुत क्यूट क्यूट है, फ़ोटो खिंचवाती है। तो ये मेरे बेटे ने खींची थी, बहुत अच्छी फ़ोटो है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक यू।